नमस्कार। भारतीय रेल के कच्चापाड़ा वर्कशॉप में आप सभी का स्वागत है। अभी हम आरडीओसो के SMI 128 से ट्रैक्शन मोटर आर्मेचर का ट्रेन डेल्टा वैल्यू मेजरमेंट के बारे में चर्चा करेंगे। ट्रेन डेल्टा वैल्यू मेजरमेंट को डिसिपेशन फैक्टर मेजरमेंट भी कहा जाता है। अभी हम इस EMU आर्मेचर का ट्रेन डेल्टा वैल्यू मेजर करने वाले हैं। इस आर्मेचर का VPI हो गया है। VPI के बाद बेकिंग करके इसे रूम टेम्परेचर तक ठंडा होने दिया गया है। ट्रेन डेल्टा टेस्ट के पहले आर्मेचर का IR वैल्यू चेक किया जाता है। इस आर्मेचर का IR वैल्यू हम चेक कर रहे हैं। इस आर्मेचर का IR वैल्यू 500 मेगा ओम से ज़्यादा है। अब इसे टेस्ट करेंगे। सबसे पहले एक कॉपर वायर लेते हैं, उससे कम्यूटेटर के सभी सेगमेंट को शॉर्ट कर लेते हैं। इसके बाद ट्रेन डेल्टा टेस्टर्स आने वाले हाई वोल्टेज प्रोब को इस वायर से कनेक्ट करते हैं। ट्रेन डेल्टा टेस्टर्स आने वाले अर्थिंग केबल को इस आर्मेचर के शाफ्ट से कनेक्ट करते हैं। यह कंप्यूटराइज ट्रेन डेल्टा टेस्टर है। ये यूनिट हाई वोल्टेज सप्लाई करती है। इसके ऊपर यह यूनिट कैपेसिटेंस एंड ट्रेन डेल्टा टेस्ट सिस्टम है। इसके ऊपर एक लैपटॉप है जिसमें टोटल प्रोसेसिंग होता है, मेजरमेंट इसमें रिपोर्ट में शो होता है। इस ट्रेन डेल्टा सिस्टम में सेफ्टी के लिए इंटरलॉकिंग सिस्टम दिया गया है। जब टेस्ट ऑन करते हैं तो इस पैडल स्विच को पैर से दबाते हैं। इस सिस्टम दबाने से पावर सप्लाई जैसे जाता है ये लाइट ऑफ हो जाती है, जिससे पता चलता है कि इस सिस्टम में पावर जा रही है। इस हाई वोल्टेज सिस्टम से वोल्टेज सप्लाई करते हैं। इसमें दो स्विच दिया गया है, वोल्टेज बढ़ाने के लिए, वोल्टेज घटाने के लिए। यह HT ऑन करने के लिए, ये ऑफ करने के लिए है। यह इंटरलॉकिंग सिस्टम के लिए है। ये डिजिटल वोल्टमीटर है, जिसमें वोल्टेज सप्लाइड वोल्टेज इसमें इंडिकेट होता है। और ये डिजिटल अमीटर है, इसमें लीकेज रेट शो होता है। ट्रेन डेल्टा टेस्टर आर्मेचर पर 3 स्टेज में लेते हैं। पहला 1 kV पर, दूसरा 2 kV पर, तीसरा 3 kV पर लेते हैं। तीनों स्टेज पर टेस्टिंग करने के बाद कंप्यूटर में उसका प्रोसेसिंग होता है और फाइनल रिपोर्ट जनरेट होता है। अब हम टेस्ट शुरू करने वाले हैं। इसके लिए पैडल स्विच को दबाते हैं, ऑन करते हैं। उसके बाद इंटरलॉकिंग सिस्टम में लाइट ऑफ हो गया है। अब हम HT ऑन करते हैं। अब इंक्रीज बटन से वोल्टेज बढ़ाते हैं। जब 1 kV सप्लाई शुरू हो गया, जब हम लैपटॉप में प्रोसेसिंग स्टार्ट करते हैं। टेस्टिंग शुरू हो चुका है 1 kV पर। एक kV पर इसका वैल्यू आ चुका है। इसमें ट्रेन डेल्टा वैल्यू है 0.61%, लीकेज करंट है 7.02 मिली एम्पियर, कैपेसिटेंस है 24.13 नैनो फैराड। अब हम अगला टेस्ट करेंगे 2 kV पर। अब अगला स्टेज है 2 kV पर। वोल्टेज बढ़ाते हैं इंक्रीज बटन से। वोल्टेज अक्रॉस 2 kV आ चुका है। अब 2 kV पर
टेन वैल्यू मेजर करते हैं। जब 2 kb पर प्रोसेसिंग स्टार्ट हो चुका है। दो kb पर 10 वैल्यू आ चुका है। 10 वैल्यू है 0.62%, कैपेसिटेंस है 24.137 नैनोफैराड, लीकेज करंट है 14.09 मिली एम्पियर। जब हम अगला टेस्ट 3 kb पर करेंगे। 3 kb पर टेस्टिंग के लिए वोल्टेज इंक्रीज बटन से वोल्टेज बढ़ाते हैं। ये अप्रोक्स 3 kb हो चुका है जब लैपटॉप से प्रोसेसिंग स्टार्ट करते हैं। तीन kb पर टेस्टिंग स्टार्ट हो चुका है। तीसरा स्टेज की रीडिंग आ चुका है। 10 वैल्यू है 1.51%, कैपेसिटेंस है 24.13 नैनोफैराड, लीकेज करंट है 19.98 मिली एम्पियर। जब हम लैपटॉप पर रिपोर्ट जनरेट करते हैं। इसमें 3 स्टेज का तीनों रीडिंग आया हुआ है। कैपेसिटेंस है पहला स्टेज में 24.132, दूसरा स्टेज में 24.137, तीसरा स्टेज में 24.137। इसमें 10 डेटा करेक्टेड है। जो वैल्यू आ रहा है परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए इसे 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो पहला वैल्यू है 0.61%, दूसरा स्टेज पर है 0.62%, तीसरा स्टेज पर है 1.51%। तीनों स्टेज पर लीकेज करंट है। पहला स्टेज पर है 7.02 मिली एम्पियर, दूसरा स्टेज पर 14.09 मिली एम्पियर, तीसरा स्टेज पर है 19.98 मिली एम्पियर। इस SMI 128 के अनुसार किसी आर्मेचर को हेल्दी कराने के लिए 2 कंडीशन है। पहला कंडीशन है 1 kb पर 10 डेटा वैल्यू 2% से ज़्यादा ना हो। दूसरा कंडीशन है 3 kb पर और 1 kb पर 10 डेटा वैल्यू का डिफरेंस 2% से ज़्यादा ना हो और साथ ही साथ 3 kb पर 10 डेटा वैल्यू का 4% से ज़्यादा ना हो। धन्यवाद।